छंद संख्या 11। इस छंद के अंतर्गत बताया गया है, रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी को या प्रभु को प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबर या इतने वेद अध्ययन पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन में यदि प्रेम है तो प्रभु को अपने प्रेम के माध्यम से वश किया जा सकता है। जिस प्रकार से गोपियों और राधा ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम से बांध कर रखा हुआ था, प्रेम से उनको अपने वश कर लिया था। तो कहते, ब्रह्मा में ढूंढ्यो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, देखियो सुनियो कबहू न कि तू वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। तो यहाँ रसखान जी बता रहे हैं कि मैंने प्रभु को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। कहते, ब्रह्मा में ढूंढ्यो कि ब्रह्मा के पास ढूंढने के लिए गया, पुराणन गायन कि मैंने पुराणों का पाठ भी किया, वेद मैंने वेदों का अध्ययन किया, ऋचा स्तुतियाँ सुनी, चौगुने चायन तो कहते 4 गुना चाव से, चायन अर्थात चाव से, शौक से। तो लोग तो 2 गुने चाव से सुनते हैं, कहते मैंने 4 गुना चाव से इन सभी वेदों पाठों का अध्ययन किया और कई प्रकार की ऋचाएं स्तुतियों को सुना, श्रवण किया। फिर कहते, देखियो सुनियो कबहू ना कि तू वो कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। कहते मैंने कहीं भी ना देखा ना सुना, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि प्रभु कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है और उनका सुभायन स्वभाव कैसा है। हेरत हारी प्रयोग, तेरत अर्थात उनको पुकारते पुकारते, हेरत अर्थात खोजते खोजते, हारी प्रयोग हार गया रसखान। तो रसखान जी कहते हैं, प्रभु को पुकारते हुए खोजते हुए मैं थक गया, हार गया। बतायो न लोग लुगायन तो कहते किसी भी नर नारी स्त्री पुरुष लोगों ने मुझे प्रभु से मिलने का रास्ता नहीं बताया। फिर देखियो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो कहते लास्ट में अंत में मैंने देखा कि दूर किसी कुंज कुटीर में किसी पत्तों वाली झोपड़ी में बैठ करके श्री कृष्ण पलोटत अर्थात दबा रहे थे राधिका पायन, राधा के पांव कि श्री कृष्ण राधा के पांव दबा रहे थे। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि प्रभु प्रेम के वशीभूत होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो प्रभु से प्रेम करता है तो प्रभु उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं। बहुत प्रकार की कठिन तपस्या वेदों के पाठ करने से प्रभु को राजी नहीं किया जा सकता। प्रेम के वश होकर के प्रभु छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं। अर्थात जैसे इसमें दर्शाया कि राधा के पैर दबा रहे थे, अर्थात उनके नज़दीक हो जाते हैं, समीप हो जाते हैं। तो यहाँ विशेष वही है, सारा ही जो हम पढ़ते आ रहे हैं। सरल सहज प्रवाह पूर्ण भाषा है, ब्रज भाषा, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार तो है ही, सवैया छंद, माधुर्य गुण, दृश्य बिंब, आत्म कथात्मक शैली, श्रृंगार रस और ज्ञात्मक शैली है। और इसमें जो विशेषकर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं हम अगला जो छंद है, छंद संख्या 12। इस छंद के अंतर्गत प्रभु की महिमा का गुणगान किया है। रसखान जी कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। तो रसखान जी कहते हैं शेष नाग हजारों मुख के द्वारा उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। गणेश गणेश, महेश शंकर जी, दिनेश सूर्य देव, सुरेशहु सुरेश सुर अर्थात देवता,
और ईश अर्थात देवताओं के राजा इंद्र जाहि निरंतर गावें, कि ये सभी देवी देवता प्रभु का निरंतर ही महिमा का गायन करते हैं, महिमा के गीत गाते हैं। तो कहते जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद सुवेद अभेद बतावे। इन सब ने क्या बताया है कि प्रभु अनादि, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, वो अखंड हैं। अखंड अर्थात जो कभी खंडित नहीं होते, जिनका कभी कोई भी टुकड़ा नहीं होता है। अछेद, जिन्हें छेदा नहीं जा सकता, जो भेद से रहित है, जो सुवेद, वेदों ने सब यही महिमा बताई है। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। नारद जैसे अनेक ऋषि मुनि, सुख सुखदेव मुनि, व्यास मुनि ने, उन सब ने पचिहारे, अनेक प्रकार से उनकी आराधना की। पची अर्थात पुकारा, हारे, और वो थक कर हार गए, लेकिन इन सब ने प्रभु का पार न पावे, पार नहीं पाया है, यानी ये मानव की पहुंच से परे हैं। ताही अहीर की छोरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावें। कहते लेकिन कि अहीर अर्थात ग्वालों की छोरियां, ये बालाएं, स्त्रियां छछियां भर छाछ, थोड़ी सी छाछ, दही, मक्खन, लस्सी के पीछे श्री कृष्ण जी को नाच नचावें। नाच नचाना अर्थात जैसा कहें वैसा करवाना। इस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर रखा है। उन्होंने अनेक प्रकार के नाच नचवाती हैं, यानी ये सखियां, ये गोपियां अनेक प्रकार से श्री कृष्ण जी से अपना कहना मनवाती हैं। तो यहाँ दिखाया है कि प्रभु किस तरह से किनको प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकार से उनकी महिमा के गीत गाए जाएं तो भी वे प्राप्त नहीं होते, लेकिन प्रेम और श्रद्धा के वशीभूत हो जाते हैं। छंद संख्या 13। इस छंद के अंतर्गत श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है। रसखान जी कहते हैं, जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मीठ ही तानन गोधन गावत, बैन बजाई रिझाए गयो है। तो अब एक सखी दूसरी सखी को बता रही है, जा दिन, जिस दिन से, वह नंद को छोरो, वह नंद का पुत्र, या धन, इस वन में, धेनु अर्थात गौओं को चराई गयो है, गौओं को चरा कर गए हैं। तो कहते मीठी तानन, तो कहती मीठी आवाज की बांसुरी बजा कर गए हैं। गोधन, गौओं के धन को, गौओं के समूह को लेकर गए। गावत, गीत गाते हुए। बैन बजाई, बांसुरी बजाते हुए, गौओं के साथ गीत गाते हुए यहाँ से जब गए हैं, तो कहते रिझाई गयो है, वो हम सब पर बहुत बड़ा जादू कर गए हैं, हम सब को रिझाई गयो हैं, मोहित कर गए हैं। वा दिन सो, उस दिन से, कछु टोना सो, सो के रसखान हिये में समाये गयो है। रसखान जी कहते हैं, वो सखी कह रही है, उसी दिन से हम पर कुछ टोना जादू हो गया है कि वो श्री कृष्ण हिये हमारे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कानी करे, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। तो कहते कि अब ब्रज में कोई भी काहू की, किसी की कोई प्रकार की बातचीत नहीं करता है। सगरो, सारा ब्रज, वीर, उस श्री कृष्ण वीर की बिकाई गयो है, उनके हाथों बिक गया है, यानी उनके वश हो गए हैं, सब उन पर मोहित हो चुके हैं। अर्थात अब कोई भी किसी की चर्चा नहीं करता है, सभी श्री कृष्ण के बारे में ही बातचीत करते हैं, उन्हीं के ही बातों का एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो यहाँ फिर से वही विशेष है, भाषा सरल सहज भावानुकूल है। ब्रज भाषा, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार, सवैया छंद है, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण, दृश्य बिंब,
और गेयात्मक वर्णनात्मक शैली श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। छंद संख्या 14। इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के रूप और सौंदर्य के साथ साथ उस दृश्य को प्रस्तुत किया है जब श्री कृष्ण जी ग्वालों के साथ शाम के समय वापस लौटते थे। गौओं के साथ साथ वो बांसुरी बजाते हुए सारे समूहों के साथ चलते थे। तो गोपियां अपने घरों से छत पर अटारी पर चढ़कर यह दृश्य देखती थी। तो रसखान जी बता रहे हैं एक सखी के माध्यम से। तो सखी कहती है, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावई मृदु तानरी। गोरज गाय की, रज अर्थात धूल, गाय की धूल का तिलक भाल अर्थात मस्तक पर, विराजे अर्थात सुशोभित हो रहा है, शोभायमान है। लह लही बनमाल, गले में फूलों की माला है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गौओं का समूह चल रहा है और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। गावई मृदु तान रही, और वो सभी ग्वाले गावई गीत गाते हुए चल रहे हैं। मृदु तान, मृदु मीठी, तान धुन से, आवाज से, सुर से, कि वो मीठे सुर से गीत गाते हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण मीठी बांसुरी बजाते हैं और ग्वाले साथ में गीत गाते हैं। तैसी धुनी बांसुरी मधुर मधुर तैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। तो कहते कि श्री कृष्ण जी की बांसुरी की जो धुन है वो बहुत मीठी है और वैसी ही बंक तिरछी चितवनी, दृष्टि चित्त को चुराने वाली उनकी आंखों की नजर है, दृष्टि है। मंद मंद मुस्कान, और उनके होठों की मुस्कान भी बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर है। कि मीठी उनकी बांसुरी की आवाज, तिरछी प्यारी नजर और होठों की सुंदर मुस्कान है। तो वो सखी कहती है, कदम्ब विटप के निकट तटनी के आव। कि कदम्ब, कदम्ब वृक्ष का नाम, विटप वृक्ष, कि कदम्ब वृक्ष के निकट जब पास पहुंचते हैं, तटनी यमुना नदी के पास, कदम्ब वृक्ष के पास जब आते हैं, तो वो सखी कहती है कि वो अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर चाहती है पीतपट पीले रंग के वस्त्र को फहराना चाहती है। कि वो अपनी अटारी पर चढ़कर पीले रंग का वस्त्र फहराना चाहती थी। रस बरसावी तन तपत बुझावई नैन। तो कहते कि श्री कृष्ण जी के जो नैन हैं वो रस बरसावई, आनंद बरसाने वाले हैं। तन की तपन, इस तन के, इस शरीर के सभी प्रकार के ताप को हरने वाले हैं, कष्ट दूर करने वाले हैं। प्राणन रिझावे वह आवे रसखान री। तो रसखान जी सखी के माध्यम से कह रहे हैं कि उनके ऐसे सुंदर रूप को देख करके जो उसने पीला वस्त्र फहराना चाहा वो तो भूल ही गई। तो कहती है कि वो उनके प्राणों पर इस प्रकार से रीझ गई, मोहित हो गई, वो सब कुछ अपनी सुध बुध खो बैठी। प्राणन रिझावे, कहते कि प्राणों को मोहित करने वाले, रिझाने वाले, आकर्षित करने वाले प्रभु हमारी तरफ आ रहे हैं, यानी वो आगे की ओर हमारे घर के सामने से निकल रहे हैं। तो कहते मैं उन पर पूरी तरह से आकर्षित हो गई हूँ, मेरे प्राणों को वो मोहित कर रहे हैं। तो विशेषकर इसमें वही विशेष चल रहा है, भावार्थ है कि शाम के समय जब श्री कृष्ण जी गौओं को चराकर वापिस ला रहे हैं तो उसका सुंदर वर्णन किया गया है। बाकी विशेष पहले जैसा ही है। छंद संख्या 15। इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने जीवन की सार्थकता का वर्णन किया है कि किस प्रकार का जीवन सफल है। प्राण वही जो रहे रीझी वापर, रूप वही लिहि वाही रिझायो। तो कहते
कि मानव जीवन में उनके प्राण ही, उनका जीवन ही सफल है, सार्थक है। जो रहे रिझिवा पर, कि जो प्रभु पर आकर्षित रहते हैं, मोहित रहते हैं, वही प्राण श्रेष्ठ हैं। रूप वही लिहिवाही रिझायो, कहते उनका रूप ही श्रेष्ठ है, सुंदर है, उत्तम है, कि जो प्रभु को, वाही को रिझायो अर्थात रिझा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, कि वही प्राण और वही रूप सफल है जो प्रभु को रिझा सकते हैं, जो प्रभु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। शीस वही जिनवे पर से, पद अंक वही जिनवा पर सायो, कहते कि शीस, सिर वही सफल है, सार्थक है, जिस सिर ने पर से अर्थात स्पर्श किया है, पद अर्थात पैरों को, चरणों को, वो सिर सफल है, सार्थक है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। जो सिर प्रभु के चरणों में झुकता है, या जिस सिर ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया है। अंक वही जिनवा पर सायो, अंक अर्थात गोद, गोद वही उत्तम है जिसने परसायो माना उठाया है, अपनी गोद में श्री कृष्ण को जिसने उठाया है, वही गोद ही सफल है। तो फिर कहते हैं दूध वही जो दुहायो रिवाही, दही सुसही जो वही ठरकायो। तो कहते दूध वही सार्थक है जो दुहायो, तो जो श्री कृष्ण जी ने खुद अपने हाथों से दोहा है। दही, और दही वो सार्थक है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, जो वही ठरकायो, जिस दही को श्री कृष्ण जी ने बिखेरा है। तो कहते वही दूध दही सब सार्थक है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। और कहा लो कहो रसखान रिभाव वही जो वही मन भायो। रसखान जी कहते हैं कि भाव वही श्रेष्ठ है जो प्रभु के मन को भा जाते हैं, वही मनुष्यों के भाव ही उत्तम या श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो विशेष पूर्व व्रत की जैसा पहले आया है उसी तरह ही विशेष है पूर्व व्रत।